नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। अलापन बनर्जी, जिन्हें लेकर राज्य और केंद्र के बीच जंग छिड़ी हुई है, दरअसल वह ममता के लिए रहे हैं संकट मोचक। पश्चिम बंगाल के निवर्तमान मुख्य सचिव अलापन बनर्जी, जिनकी कथित अनुशासनहीनता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार छिड़ी हुई है, वे अल्पभाषी और अधिक काम करने वाले नौकरशाह के तौर पर जाने जाते हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर उसके पहले हर मुश्किल घड़ी में वह ममता बनर्जी के लिए संकट मोचक रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी के भी करीबी रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ममता कैबिनेट में शुभेंदु परिवहन मंत्री थे और अलापन बनर्जी परिवहन सचिव के तौर पर तैनात थे। पश्चिम बंगाल में गत 26 मई को यास चक्रवात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी की वजह से ममता बनर्जी नहीं पहुंची और आधे घंटे बाद अलापन बनर्जी को अपने साथ लेकर केवल एक रिपोर्ट सौंपने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए पहुंची थी। नियमानुसार प्रधानमंत्री के आगमन पर मुख्य सचिव द्वारा स्वागत किए जाना चाहिए, लेकिन अलापन बनर्जी ममता बनर्जी के साथ थे, जिसकी वजह से केंद्र ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निर्गत किया है। राज्य सरकार उन्हें रिलीज नहीं कर रही थी और केंद्र उन्हें दोबारा नोटिस भेजकर ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दे चुका था। तकरार पर विराम लगाने के लिए अलापन बनर्जी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और अब उन्हें ममता बनर्जी का विशेष सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। उनकी पत्नी सोनाली बनर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय की उप कुलपति हैं और अलापन को भी साहित्य से काफी लगाव है। केंद्र और ममता सरकार में जारी टकराव के बीच नाटकीय घटनाक्रम में बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने सोमवार को रिटायरमेंट ले लिया। 31 मई को ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर कुछ दिन पहले ही केंद्र ने बंदोपाध्याय को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया था और ममता ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बनाया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के IAS अफसर अलापन रूल बुक के हिसाब से चलने के लिए जाने जाते हैं। 1961 में जन्मे अलापन ने नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन से स्कूलिंग की। वे मेधावी छात्र थे और 10वीं की परीक्षा में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया और तत्पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय से मास्टर्स की पढ़ाई की। ज्ञातव्य है कि अलापन पत्रकारिता भी कर चुके हैं। IAS के तौर पर नौकरी शुरू करने से पहले अलापन ने 1983 में पत्रकारिता से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। उन दिनों वे कलकत्ता के एक मशहूर बंगला अखबार से जुड़ गए। हालांकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1987 में उन्होंने IAS की परीक्षा पास की और उसके बाद प्रशासनिक सेवा की तरफ बढ़ गए और एक के बाद एक मुकाम हासिल करते चले गए। ममता को कहते हैं मैडम CM। अलापन के करीबियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैडम CM कहकर बुलाते हैं। मुख्यमंत्री जब भी उनके चेंबर में आती थी, वे उठकर खड़े हो जाते थे। ममता उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहती थी कि वे उस तरह की मुख्यमंत्री नहीं है, उनके आने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। अलापन की पत्नी का साहित्य से गहरा लगाव है। अलापन ने बंगाल के विख्यात कवि नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की पुत्री सोनाली चक्रवर्ती से विवाह किया है। वह वर्तमान में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। अलापन को भारतीय दर्शन से संबंधित पुस्तकें पढ़ने का शौक है। वे महात्मा गांधी व गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की राजनीतिक विचारधारा से भी बेहद प्रभावित रहे हैं। विरोधी भी करते हैं सराहना। अलापन बनर्जी की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विरोधी दल के लोग भी उनकी सराहना करने से बाज नहीं आते। शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वह जब परिवहन विभाग में मंत्री थे तब से अलापन को भलीभांति जानते हैं। रहने के दौरान वह मृदुभाषी व्यक्ति हैं और कानून का अनुपालन करने वाले शख्स हैं। वह अनुशासन को मानते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके नहीं पहुंचने को लेकर मचे विवाद पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जबरदस्ती उनसे ऐसा करवाया है ताकि प्रधानमंत्री को अपमानित किया जा सके। इसी तरह की खबरों के लिए अब जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।